हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल फिर से कब ओपन होने वाला है और जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नया साइकिल कब आएगा, यानी कि जीडीएस साइकिल 7 का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप बिना स्किप करे ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों इधर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जीडीएस साइकिल 6 का जो पूरा कामकाज है, पूरा प्रोसीड्योर है, वो खत्म हो चुका है दोस्तों। 2024 के दिसंबर का लास्ट दिन ही और 2025 का शुरुआत हो चुका है और अब सब लोग वेट कर रहे हैं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का नया साइकिल का, यानी कि साइकिल 7 का दोस्तों। और उसी के साथ साथ जो सारे जीडीएस भाइयों का कुछ दिन पहले जब ट्रांसफर पोर्टल ओपन हुआ था तो ट्रांसफर नहीं हुआ है जो सारे जीडीएस भाइयों का, तो वो लोग भी इंतजार कर रहा है नया जीडीएस रूल 3 साइकिल का। तो दोस्तों मैं आपको एक इधर पर नोटिफिकेशन दिखाता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन से। 10 अक्टूबर 2024 को ये ऑफिस मेमोरेंडम को जारी किया गया था लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी के रिगार्डिंग जीडीएस का। तो इधर पर अगर आप देखें तो नीचे आपको आ जाना है और इधर पर देखिए दोस्तों, थर्ड पेज का अंत में आप देख सकते हैं ये जो लाइंस लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये जो ऑफिस मेमोरेंडम का पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उधर पर कमेंट करना तो आप उधर से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर हम लोगों का जो ऐप है उधर पर भी ये जो पीडीएफ है ये दिया हुआ है, आप ऐप डाउनलोड करके सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो जो बात इधर पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर मे बी सबमिटेड एज एंड व्हेन द विंडो फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर इज मेड ओपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। Generally, the schedule for GDS online transfer will be issued on a half yearly basis। तो दोस्तों इधर पर साफ साफ कह दिया गया है कि जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल हाफ ईयरली बेसिस पर जारी किया जाएगा, यानी कि साल में 2 बार होगा। तो पहले जो होता था कि साल में 4 बार क्वार्टरली बेसिस पर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता था, तो अब ऐसा होना बंद हो चुका है। और साफ साफ देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इधर पर कह दिया गया है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर साइकिल सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली बेसिस पर खुलेगा, यानी कि साल में 2 बार। तो 2024 में अगर 2 बार खुला था तो इस बार 2025 साल में भी 2 बार जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा। और उसके बाद का जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर पर लिखा है देखिए, इमीडिएटली बिफोर द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइकिल्स so that GDS can avail the transfer facility on maximum number of vacancies available। यानी कि इधर पर जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कह दिया गया है कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर साइकिल का नोटिफिकेशन तभी जारी किया जाएगा जब उसके बाद जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट होगा। यानी कि आप एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का साइकिल आने से पहले ही जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, ताकि जीडीएस भाई बहन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी अवेल कर सकते हैं ट्रांसफर में। जैसा कि दोस्तों आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही जब 2024 का अंत में नवंबर साइकिल का पोर्टल ओपन हुआ था दिसंबर में, तो तब बहुत सारे जीडीएस का ट्रांसफर नहीं हुआ और वो लोग 2025 में फिर से अप्लाई करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन हो चुका है, दिसंबर में उसका प्रोसीड्योर खत्म हो चुका है। अब बारी है जीडीएस नया एंगेजमेंट का साइकिल 7 का, और साइकिल 7 का जो नोटिफिकेशन है वो हम सब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी के अंत तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है कि 20-25 तारीख के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जाए वैकेंसी कैप्चर करने के लिए। मैं मॉडल नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि जीडीएस साइकिल 7 का एंगेजमेंट प्रोसीड्योर होगा, उसका एक शेड्यूल जारी होगा कि कौन डेट तक कौन सा काम करना है, वैकेंसी कैप्चर करना है, पोर्टल कब लाइव होगा, ये सारे कुछ का एक शेड्यूल जारी होता है पहले। तो वो शेड्यूल वाला नोटिफिकेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जनवरी के अंत तक 20-25 तारीख के अंदर जारी हो जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा ही सबका अनुमान है और जीटीएस यूनियन भी इस पर अपडेट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इस पर कोई कॉन्फर्मेशन आ जाता है तो मैं आप सबको बता दूंगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो है कि जनवरी 2025 के अंत तक, यानी कि इस महीने की अंत तक ही शेड्यूल वाला नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि इधर पर देखिए लिखा हुआ है कि पहले रूल 3 पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद ऑनलाइन एंगेजमेंट आएगा। तो रूल 3 पोर्टल तो दिसंबर में ही ओपन हो गया था और इसके बाद बारी है जीडीएस साइकिल 7 का वैकेंसी आने का। ठीक है दोस्तों,
तो अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि तो फिर रूल 3 पोर्टल कब ओपन होगा। तो दोस्तों ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो आप तो जानते ही है कि साल में 2 बार पोर्टल ओपन होना है, यानी कि 6 महीने के बाद 2 बार ओपन होगा, 6 महीने का गैप में। ठीक है, तो जनवरी तक अगर जीडीएस साइकिल 7 का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो इसका प्रोसीड्योर चलेगा जून तक, 30 जून तक, यानी कि जून के लास्ट तक, फर्स्ट 6 मंथ्स। ये टाइम पीरियड के लिए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का प्रोसेस चलेगा। तो अगर एक बार वैकेंसी कैप्चर किया जाता है ऑनलाइन एंगेजमेंट का पोर्टल में, तो वो सारे वैकेंसी फिर से रूल 3 पोर्टल में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी जो सारे वैकेंसी रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंट तभी होगा जब कोई भी प्रमोशन हो किसी का एमटीएस में। तो बहुत सारे सर्कल का अभी भी एमटीएस में रिजल्ट आना बाकी है, तो ज्वाइन होने में उनका देर लगेगा। तो दोस्तों ऐसा अनुमान है कि मई महीने तक जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने का पॉसिबिलिटी है। तो उसके पहले भी हो सकता है, लेकिन मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में अगर शेड्यूल वाला नोटिफिकेशन आ जाता है तो पोर्टल खुलने में मई तक आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन ये अभी तक भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म तभी होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन मैं आपको ये सारे बात बता रहा हूं एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि मई में पोर्टल खुल गया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ दिन बाद पहले ही, क्योंकि पोर्टल ओपन हुआ है दिसंबर में, तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में फिर से ओपन कर देगा। तो कुछ गैप रहेगा कुछ महीने का 2 पोर्टल ओपन होने के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दिसंबर में ही ओपन हुआ है और कुछ दिन पहले ही लिस्ट निकला है, तो जनवरी या फिर फरवरी में पोर्टल खुलने का फिर से चांस नहीं है। कुछ दिन वेट करना होगा और हो सकता है कि अप्रैल मई में पोर्टल खुल जाए दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि जिस्ट जो है इसका जो सार संक्षेप है कि हर बार इधर पर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयरली बेसिस पर ही रूल 3 पोर्टल ओपन होगा और जीडीएस का नया एंगेजमेंट का नोटिफिकेशन आने से पहले ही पोर्टल ओपन होगा, यानी कि पहले रूल 3 उसके बाद साइकिल 7 होगा। ठीक है, तो साइकिल 7 का तो आपका पता चला गया है कि जनवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और रूल 3 दोस्तों उसके बाद वैकेंसी कैप्चर होने के बाद जीडीएस साइकिल 7 का जब 2-3 लिस्ट निकल जाएगा उसके बाद आपका रूल 3 पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा दोस्तों। तब तक जो सारे सर्कल का एमटीएस का रिजल्ट या फिर पोस्टमैन का रिजल्ट आना बाकी है, वो सारे सर्कल का रिजल्ट भी आ जाएगा और बहुतों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो बहुत सारा वैकेंसी आपके लिए रहेगा दोस्तों। तो आप देखिए, मान लीजिए अभी डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट वैकेंट है, तो अगर वैकेंट है तो अगर ऑनलाइन एंगेजमेंट आ जाता है तो सारे वैकेंसी उसमें ही चला जाएगा। तो अगर वैकेंट कोई बचा ही नहीं तो रूल 3 पोर्टल में कौन सा वैकेंसी आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे कि पोस्टमैन के प्रमोशन के लिए डेस्ट होना अभी भी बाकी है, तो अगर डेस्ट हो जाता है पोस्टमैन में, अगर बहुतों का सिलेक्शन हो जाता है, अगर किसी का एमटीएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारा वैकेंसी क्रिएट होगा डिपार्टमेंट में। मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग जीडीएस का 40% पोस्ट खाली हो जाएगा और बहुत सारा वैकेंसी होगा। अगर उसके बाद रूल 3 पोर्टल ओपन किया जाता है तो आप सबके लिए भलाई है, आप ज्यादा वैकेंसी पाओगे, अप्लाई करने के लिए आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस महीने के अंत तक जीडीएस साइकिल 7 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल मई तक आपका रूल 3 पोर्टल ओपन होने का संभावना है। तो इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक भी पब्लिश नहीं हुआ है। आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने पर और इस पर कुछ कंफर्मेशन पाने के बाद मैं तुरंत आप सबको नोटिफाई कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो सारे जीडीएस भाई बहन ट्रांसफर लेना चाहते हैं या फिर जो सारे एप्लीकेंट जीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और इस चैनल का जो ऐप है एक्सीलेंस डीओपी का, वो इंस्टॉल करके रखिए दोस्तों। उधर पर हर जानकारी, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बहुत सारे वर्जन अभी भी फ्यूचर में आएगा, बहुत सारे हेल्प आपका होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।